हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 7th क्लास के सिविक्स का चैप्टर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। यानी कि हमारे हेल्थ जो कंट्री है उसमें हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया में जो है हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी दी गई और कुछ नेगेटिव भी बातें की गई है। इसमें बताया गया कि इंडिया में कितनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, कितने हॉस्पिटल है, कितने मेडिकल डॉक्टर भी हैं, और इसमें जो है कुछ नेगेटिव बातें भी बताई गई है जो हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एक स्टोरी के बारे में बताया गया, अमन और रंजन के बारे में। अमन और रंजन जो है एक पुअर फैमिली से है और एक जो है अच्छी फैमिली से है, और दोनों जो है एक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में जाता है और एक गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में जाता है, और वो दोनों हैं जो आपस में बातें करते हैं कि उनको कैसी कैसी फैसिलिटी मिली है। अब इसमें नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, यानी कि ये जो है 2 टाइप से होती है पब्लिक एंड हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कि एक होती है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरा होता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होती है वो होती है जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं, और प्राइवेट जो होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां जो है हॉस्पिटल्स वगैरह फैसिलिटी देती है उसके बारे में बताया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब इसमें बताया कि दी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ जो सर्विस होती है वो एक जैसे जितने भी हेल्थ सेंटर केयर हॉस्पिटल होते हैं ना वो सब क्या है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ कार्य किया जाता है। दे आर लिंक टुगेदर, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि जो है उन दोनों को रूरल और अर्बन एरिया में जो है वो फैसिलिटी दी जा सकती है। आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे हर प्रकार की प्रॉब्लम का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। फ्रॉम कॉमन इलनेस, छोटी बीमारी से लेकर काफ़ी जो स्पेशल सर्विसेज होती है, स्पेशल बीमारी होती है उनका भी इलाज किया जाएगा। एट द विलेज लेवल पर जो हेल्थ केयर सेंटर सिस्टम होते हैं ना वे है जहाँ पर दे यूजुअली एक नर्स और एक विलेज हेल्थ केयर वर्कर जो होता है ना वो काम करता है। दे आर ट्रेन, वो ट्रेन किया जाता है डेनिंग विद कॉमन इलनेस, छोटी छोटी बीमारियों के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं उनके जो सुपरवाइजर होते हैं उसके अंडर में रहकर वो काम करते हैं। सच ए सेंटर कवर, जो ये सेंटर होते हैं वो काफ़ी कवर विलेज करते हैं, काफ़ी जो गांव होते हैं ना उनको वो कवर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल होता है वो उनका जो सुपरवाइजर होता है वो सभी हेल्थ केयर सेंटर को चलाता है। बड़े नगरों में जो क्या होता है हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े नगरों में क्या होता है काफ़ी हॉस्पिटल होते हैं। सच वो ज़्यादातर एक ही होता है। वे हर अमन जो जाता है हॉस्पिटल में, आल्सो स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो स्पेशल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। सच एज वन इन द हकीम शेख स्टोरी, अब हकीम शेख स्टोरी में भी दिया गया कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। दी हेल्थ सर्विसेज पब्लिक, इसको जो है हेल्थ पब्लिक सर्विस में बोला जाता है। काफ़ी कारणों से जो है इसको पब्लिक बोला जाता है। पब्लिक क्यों बोला जाता है? इन अंडर टू फुलफिल द इट्स कम्युनिकेटेड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द सिटीजन, यानी कि इसके अंदर जो सिस्टम होता है ये सभी सिटीजन यानी सभी लोगों के लिए जो है यहाँ पर इलाज किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो है इन हॉस्पिटल्स को बनाती है, हेल्थ केयर सेंटर को बनाती है, और क्या रिसोर्स जितनी भी रिसोर्स की इनको जरूरत होती है इस सर्विस को चलाने के लिए वो सब क्या है, जितनी भी पैसे की जरूरत होती है वो सब भी क्या है गवर्नमेंट देती है। बाय द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट टैक्स, अब गवर्नमेंट जो है इनको कैसे चलाती है, अब ये भी सोचने की जरूरत है कि गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल को हेल्थ केयर सेंटर को चलाती है, इनका जो मनी का रिसोर्स होता है वो क्या होता है, क्या गवर्नमेंट के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। ये जो पैसे होते हैं पब्लिक द्वारा ही दिए जाते हैं गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। जब गवर्नमेंट पब्लिक जो है वो टैक्स देती है और जो टैक्स से पैसा आता है गवर्नमेंट वही हमें फैसिलिटी के रूप में जो है प्रोवाइड करवाती है। इतना ही नहीं, जो फैसिलिटी मीन बाय द एवरीवन, जो है हर किसी को जो है फैसिलिटी दी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट टू द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज दैट इज द मीन, अब इसका मतलब ये नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि जो प्रोवाइड क्वालिटी दी जाती है हेल्थ केयर सिस्टम की वो सभी को या तो फ्री दी जाती है या उनको बहुत कम कीमत पर दी जाती है, ताकि इवन द पुअर, जो गरीब लोग हैं
कैन सीक द ट्रीटमेंट, ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज करा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें फंक्शन क्या, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, सबसे पहली बात क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, कि जो लोगों को जो हेल्थ केयर सिस्टम जो प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि जो फैसिलिटी दी जाती है वो क्या होती है, एक तो फ्री होती है और कम कीमत पर दी जाती है। दूसरी ताकि क्या है पुअर लोग जो है वो उसमें इलाज करा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें क्या काम होता है कि पब्लिक जो है ना टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज सच एज टीबी मलेरिया, यानी कि जो लोग जो है वो जो इसमें जो दूसरी बीमारियां होती है, बड़ी बीमारी डिजीज होती है, टीबी मलेरिया जॉन्डिस, इन सब के बारे में लोग जो है वो इसमें एक्शन उठाते हैं। लोग भी इसमें क्या इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए लोग जो इसमें हेल्प करते हैं। अब इसमें ये चिकनगुनिया एक्सेट्रा दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज, ये जो और हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पार्टिसिपेंट ऑफ पीपल भी इसमें क्या है, इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं। इट इज़ नॉट इफेक्टिव, इसका कोई इफेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप देखते हो जब मच्छर के कारण बीमारियां फैल जाती है, कैंपेजन फैल जाती है, तो लोगों की क्या ड्यूटी होती है कि वो जो उनके वाटर कूलर होते हैं, छत होती है, रूफ छत होती है, वो ये सोचते हैं कि बीमारी फैली, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करी, तो हमें भी क्या है ध्यान रखना होगा कि भी किसी कूलर में छत पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ताकि जो है हाउस इन एरिया या अपने घर के आसपास के एरिया जितना भी है वहाँ पर वो साफ सफाई रखे ताकि वो बीमारी ना फैले। इस प्रकार गवर्नमेंट के काम करने के साथ साथ जो है पब्लिक भी वो इसमें हेल्प करती है, पार्टिसिपेट करती है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में। अब हम दोबारा उस स्टोरी को पढ़ते हैं। हकीम शेख जो था, वुड यू लाइक जो नो, आप जानते हो कि वह कोर्ट में वो केस कर देता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ, क्योंकि वो बीमार हुए, उसको चोट लगी थी, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, उसको किसी ने एडमिट नहीं किया और लास्ट में उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वहाँ पर उसको काफ़ी खर्चा हुआ और वो एक मेंबर होने के नाते और एक जो है नागरिक होने के नाते वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ जो है वो केस कर देते हैं कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके अकॉर्डिंग क्या है, इज द प्राइमरी ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी गवर्नमेंट की यही होती है कि वो हमारे लोगों के जो है वेलफेयर, अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखे, हमें हेल्थ केयर सिस्टम जो फैसिलिटी है वो सब हमें प्रोवाइड करे, यानी कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना गवर्नमेंट का पहली ड्यूटी होती है। नेक्स्ट आता है दी गवर्नमेंट मस्ट सफगार्डेड द राइट ऑफ लाइफ, गवर्नमेंट ने क्या है सभी को सफिशिएंट, सभी को ये राइट अधिकार दिए हैं, हर पर्सन को अधिकार दिए हैं। कोर्ट कहता है कि हकीम शेख को जो है डिफिकल्टी क्यों, इतनी डिफिकल्टी फेस क्यों करनी पड़ी, कॉस्ट हिम इज लाइफ, उसकी जो लाइफ है उसकी कॉस्ट की जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट की बनती है। इन ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली, हॉस्पिटल ने उनको टाइम पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है किसी आदमी को वो करवाएगा, क्यों नहीं करवाई, इट मीन इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी लाइफ की जो है वो प्रोटेक्शन नहीं की। दी कोर्ट आल्सो, कोर्ट और क्या कहती है कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि हम जो है उनको हेल्थ सर्विस, जो प्रत्येक पर्सन को हेल्थ सर्विस जो है अच्छे स्वास्थ्य की ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, इंक्लूड द ट्रीटमेंट, उसके अंदर ट्रीटमेंट भी आता है। इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे कैसी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो हमें उनको ट्रीटमेंट करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ जो है फुलफिल देयर ड्यूटी टू प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल और जितने भी मेडिकल स्टाफ है गवर्नमेंट की उनकी वो फुल ड्यूटी मिलती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए उनको जो है सारी फैसिलिटी दे। हकीम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट, हकीम शेख को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, देयरफॉर इसलिए कोर्ट ने उनसे पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको क्या है जितने भी उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, उनका जितना भी खर्च हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो गवर्नमेंट जो है उनको पैसे देगी, स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। फिर आता है हमारा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी क्या होता है, देयर इज ए वाइड रेंज, हाँ ये जो है काफ़ी मात्रा में, आप तो जानते ही हमारे शहरों में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, हेल्थ फैसिलिटी देते हैं। एक्सेस टू अवर कंट्री, हमारे देश में जो है काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर भी इसमें काम करते हैं। प्राइवेट क्लिनिक, उनका खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी है। इन द रूरल एरिया में 1/5 रजिस्टर मेडिसिन जो प्रैक्टिशनर्स है
वहाँ पे जो प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर रूरल एरिया में भी काम करते हैं। अर्बन एरिया में तो काफ़ी संख्या में डॉक्टर हैं। मैनी ऑफ द प्रोवाइडिंग, और अच्छी फैसिलिटी भी दी जाती है हॉस्पिटल की। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम, काफ़ी हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम भी है जहाँ पे प्राइवेटली, जो उनकी प्राइवेट उन्होंने खुद ने बनाए हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरी, उनकी काफ़ी लेबोरेटरी भी है ताकि वो वहाँ पर टेस्ट कर सके। स्पेशल फैसिलिटी देते हैं, एक्सरे की एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि क्या है, स्पेशल फैसिलिटी देते हैं, स्पेशल कार्य किया जाता है। और काफ़ी जो है वहाँ पर मेडिकल शॉप भी है जहाँ पर वो दवाइयाँ खरीद भी सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वहीं पर सारे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और वहीं पर दवाइयाँ मिल जाती है सारी। काफ़ी बेड सिस्टम भी काफ़ी अच्छे हैं, मेडिसिन की सिस्टम भी काफ़ी डॉक्टर भी हैं, नर्सिस भी है। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। एज द नेम सजेस्ट, अब हम इसमें सजेस्ट करते हैं कि जो प्राइवेट हेल्थ के फैसिलिटी है वो आर नॉट ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अपने नहीं है और ना ही गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। अनलाइक द पीपल हेल्थ सर्विस, लोगों को जो है ये इतना पसंद भी नहीं है। इन प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटी, जो पेशेंट है हैव टू पे लॉट ऑफ मनी, जो अपनी छोटी सी बीमारी के लिए जो है इन फैसिलिटी का यूज़ करते हैं ना, तो उनको काफ़ी पेमेंट भी देनी पड़ती है, काफ़ी पैसा खर्च होता है जो लोगों को पसंद भी नहीं है। अब आपको ही पता है, हम जैसे जिस शहर में रहते हैं और हमें छोटा सा फीवर होने पर अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा कितना जो है खर्चा आता है। वो इतनी टेस्टिंग लिख देते हैं, इतनी मेडिसिन लिख देते हैं, जब भी तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल इतना पसंद नहीं है। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं जैसे परसेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल जो है काफ़ी संख्या में हमारे चारों तरफ क्या है, काफ़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं। वास्तव में क्या होता है, देर आर ए लार्ज कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ना इनको चलाते हैं, इन हॉस्पिटलों को चलाती हैं। एंड सम ऑफ द इंजस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेलिंग मेडिसिन, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन हॉस्पिटलों को चलाती है, इनको क्या है काफ़ी जो है फैसिलिटीज़ भी देती है। मेडिसिन भी जो है बड़ी कंपनियां ही बेचती है। मेडिकल शॉप वो है, वो भी क्या है बड़ी कंपनियों के द्वारा ही, हमारे देश में बड़ी कंपनियों के द्वारा ही जो है ये चलाई जाती है। हमारे देश के हर कोने में जो है वो मेडिकल शॉप खुली हुई है जो कंपनियों द्वारा कंपनी का सामान बेचते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है क्या ये सभी के लिए इक्वल है, क्या ये सभी को प्रोवाइड होती है, क्या ये सभी जो फैसिलिटी है वो सब इंडिया में सभी लोगों को मिलती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन इंडिया में क्या होता है, वी फेस ए सिचुएशन, हमें कई बार क्या ऐसी सिचुएशन वेयर द प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट, जहाँ पर पब्लिक सर्विसेज नहीं होती तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं। व्हाट इज दी अवेलेबल ऑफ द पीपल मैनी प्राइवेट सर्विसेज, अब क्या जो है प्राइवेट अवेलेबल होते हैं लोगों को, मेनली प्राइवेट सर्विसेज, जो प्राइवेट सर्विसेज दी जाती है क्या लोगों को सभी को अवेलेबल होते हैं। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरिया, अब हमें जैसे इन अर्बन एरिया में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं। दी कॉस्ट ऑफ द सर्विस इन द रेदर हाई, यहाँ पर क्या है काफ़ी पैसा खर्च होता है अर्बन एरिया में। मेडिसिन जो होती है आर द एक्सपेंसिव, मेडिसिन भी, दवाइयाँ भी काफ़ी महंगी होती है। मैनी लोग जो है कैन नॉट अफोर्ड हैव द बोरो मनी, और काफ़ी लोगों क्या है इनको अफोर्ड करने के लिए, लेने के लिए लोगों को पैसा जो है वो उधार लेना पड़ता है जब वो बीमार होते हैं। छोटी सी फैमिली में अगर किसी को एक बीमारी भी आ जाती है, छोटी सी बीमारी में आ जाती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर, इलाज करवाने पर उनको क्या है इतना खर्चा आता है कि उनको पैसे उधार भी लेने पड़ सकते हैं। सम प्राइवेट सर्विसेज क्या होती हैं, इनकोरेक्ट प्रैक्टिसेस इन अर्न मनी, यानी कि जो काफ़ी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या है काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। एट दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है, इनएक्सपेंसिव जो अल्टरनेटिव होते हैं थ्रू अवेलेबल होते हैं, मैनी नोट भी यूज, उनको यूज भी नहीं किया जाता। जो वो इतनी फैसिलिटी देते हैं वो पेशेंट का इतनी फैसिलिटी यूज भी नहीं करता, फिर भी वो उनसे पैसे ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सम मेडिसिन जो पार्टीशंस होते हैं फाउंड इन द प्रिस्क्राइब सुपरफिशिएंट मेडिसिन, काफ़ी इतनी मेडिसिन वो लिख देते हैं, इंजेक्शन लिख देते हैं, सेलाइन, यानी कि इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। सिंपल मेडिसिन में सूफीस, यानी कि जब सस्ती दवाइयों से
कम इलाज से उसका काम चल जाता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर वो क्या है, इतना उनको प्रेशराइज करते हैं कि उन पे बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि लगाकर उसका जो बिल है इतना बड़ा बना देते हैं कि आदमी बेचारा क्या है, उसको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। यानी कि गरीब आदमी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की सोच भी नहीं सकता। वास्तव में क्या होता है, 20% जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग। 20% जो लोग है ना, वो इन मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनकी फैसिलिटी लेते हैं। अब इसमें देखो कुछ लोग क्या है, 20% लोग जो है वो उनको सस्ती दवाइयों की जरूरत होती है, इतने 20% लोग ही महंगी दवाइयाँ खरीद सकते हैं, बाकी लोग जो है वो तो खरीद ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या किया जाता है, जैसे इलनेस बीमारी होते हैं, हैंड्स इवन फॉर दोज होम द माइट नॉट थिंक ऑफ बीइंग पुअर। अगर हम गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं तो वो तो ये सब ले ही नहीं सकते। मेडिसिन एक्सपेंसिव केस हार्डशिप, जो इतना मेहनत करते हैं तो उनको जो है इतनी महंगी दवाइयाँ वो फोर्स नहीं कर सकते। इट वॉज रिपोर्टेड इन ए स्टडी, हम पढ़ते हैं कि 40% जो है लोग हैं हु आर एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं फॉर सम छोटी बीमारी के लिए, चोट के लिए, तो उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इन सब पैसे खरीदने के लिए, पे फॉर द एक्सपेंसिव, यानी कि इतनी अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए उनको क्या है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, और जो गरीब लोग हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली, अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, कोई ग्रेट फैम जैसी बीमारी से या डिस्क्रीज हो जाता है, तो व्हाट इज ए वर्स इज उनके लिए कितना जो सिचुएशन जो होती है ना उनके लिए अगेन एंड अगेन। और अगर ऐसी सिचुएशन उनकी फैमिली में बार बार आ जाती है, एक बार जाने के बाद दोबारा आ जाती है, दोज हु आर पुअर इन द फर्स्ट प्लेस, तो जो फर्स्ट प्लेस है अंडर नोसाइड, यानी कि वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। जो बीमारियां उनके घर में बार बार आ जाती है, तो दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग, उनके लिए तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक, और वो उनको बेसिक पीने की चीजें भी वो है प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो हाउस जो है उनको हाउस भी नहीं दे पाते। क्लीन श्रम, जो जिसके चारों तरफ जो है अच्छी सफाई हो, ये सब फैसिलिटी जो है वो पुअर लोग नहीं दे पाते, तो वो इतने प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चा कैसे उठाएंगे। देयर फॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इन, इसीलिए तो वो बीमार हो जाते हैं। एक्सपेंसिव ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन, और जो है उनके लिए क्या होती है, ये जो छोटी सी बीमारियां होती है, वो जो सिचुएशन है वो काफी बड़ी बन जाती है। अब इसमें आप देखते हैं कि ये जो इन रूरल एरिया में क्या एक जीप आती है यूज करने के, इलाज करने के लिए बीमारी के, जो है मोबाइल डाइनिंग फॉर द पेशेंट, जो है जीप में ही चलती फिरती गाड़ी होती है, जो हॉस्पिटल बना होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है, यानी कि वो इलाज करने के लिए रूरल एरिया में आती है। अब इसमें नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जन औषधि मेडिकल स्टोर, यानी कि दाम कम दवाई उत्तम। ये क्या है, नरेंद्र मोदी द्वारा एक अभियान चलाया गया है। इसमें क्या है, जन औषधि। अब इसमें देखो जो बड़ी कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है, वो क्या करती है, एक दवाई बनाती है किसी भी बीमारी का, और उनको क्या है 5 साल का जो है उनको टेंडर दिया जाता है कि वो 5 साल तक इस दवाई को बेच सकते हैं। उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, जो है उनमें जो एक साल्ट होता है उसके आधार पर वो जो है वो छोटी दवाइयां बनाती है, जिसको जन औषधि दिवर में क्या है उनको जेनरिक दवाइयां बोलते हैं। क्या बोले जाते हैं उनको, जेनरिक दवाइयां। उसको जो है गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट उनको कम कीमत पर बेचती है, ताकि जो है गरीब लोग हैं उनको भी वो प्रोवाइड हो सके। अब इसमें जो दिया गया है, अब इसमें देखो जो ये एक तरफ दिया गया है, देखो ब्रांडेड जो मेडिसिन बनाई जाती है जिनके हाई प्राइस होते हैं, और कुछ जेनरिक दवाइयां होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी प्राइस कम होती है। ये जो है रिच पर्सन के लिए होती है, और ये जो जिसको गरीब लोग है वो इसको फोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए जो है गवर्नमेंट द्वारा ये हेल्प दी जाती है कि वो जेनरिक दवाइयां यूज कर सकते हैं। इनमें क्या है, सोल्ट वही होता है, वही सेम चीज होती है, बस उसको यूज करना वो क्या है, गरीब लोगों के लिए भी वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो एक अभियान चलाया गया, जो आज तो हर शहर के हर कोने में ये जो है मेडिसिन शॉप मिल जाती है। अब इसमें हम देखते हैं कि सम टाइम इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कई बार क्या होता है दैट द प्रोवाइड हॉस्पिटल फॉर गेटिंग प्रॉपर मेडिसिन, कई बार क्या होता है जो हमारे पैसे खर्चा, हमारे पास पैसे नहीं होते, लैक ऑफ मनी नहीं होता, फिर भी क्या होता है लोगों को जो है प्रॉपर हॉस्पिटल मेडिसिन ट्रीटमेंट जो है वो लोगों को नहीं मिल पाता। अब जिसमें एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एक लेडीज है
एक लेडीज है जो क्या है डॉक्टर का जो प्रेग्नेंट जो टाइम है उसमें वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही है। वुमेन जो हेल्थ है वो कंसर्न करने के लिए कंसर्न टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन। वो अपनी जो है फैमिली वुमेन को जो है वो पैदल लेके जा रहा है प्रेग्नेंट औरत को डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसको काफी दूर जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया कि वुमेन की जो हेल्थ जो सिस्टम होता है ना फैमिली में उसको कम इम्पोर्टेंट दिया जाता है, मैन के मुकाबले वो है कम इम्पोर्टेंट दिया जाता है। मैनी ट्राइब्स एरिया, काफी ट्राइब्स एरिया में जो फ्यू हेल्थ सेंटर होते हैं, कुछ सेंटर होते हैं डू नॉट रन प्रॉपरली, वो अच्छे से काम भी नहीं कर रहे। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज नोट, और वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो का बंद पड़े हैं, काम नहीं कर रहे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो वहां पर है ही नहीं। इसीलिए तो क्या करिए, जो ये प्रेग्नेंट लेडी है, ये देखिए ये क्या है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो ट्रेवल कर रही है, काफी किलोमीटर जाएगी अपने एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। रूरल एरिया में इतना बुरा हाल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट कैन बी डू, तो डन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। देयर इज लिटिल डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ सिचुएशन जो है वो लोगों के लिए, हमारे देश में जो लोगों के लिए हेल्थ सेंटर जो है वो अच्छे नहीं है। इट इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं दे सकते। प्रोवाइड इक्वली दे फॉर हेल्थ सर्विस टू द ऑल सिटीजन, यानी कि ऑल सिटीजन को जो है जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। स्पेशली क्या होते हैं, पुअर लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जो डिसएडवांटेज होते हैं, जिनके पास वो पैसे नहीं होते, जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनको जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बनती है। हाँ इतना ही नहीं, हेल्थ जो है वो मच डिपेंड करता है बेसिक अमेनिटीज एंड द सोशल कम्युनिटीज ऑफ द लोगों की जो सोशल समाज है और उनका जो कल्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज इन द अदर ओन हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सिस्टम पर भी हैंड्स इट इज इम्पोर्टेंट काम करता है कि बोथ दोनों में जो इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल, यानी कि इम्पोर्टेंट काम ये बनता है कि दोनों को लोगों को जो है वो हेल्थ सिचुएशन हमारे लोगों को जो है वो इम्प्रूव कराई जाए। एंड दिस कैन भी, हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी डन, और इसके लिए हम कुछ काम भी कर सकते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें इसको बढ़ाने के लिए हम काफी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने काफी काम भी किए हैं। अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, केरला जो एक्सपीरियंस है, केरला का काफी एक्सपीरियंस है इसमें। केरला हमारी इंडिया की एक स्टेट है, उसमें हम देखते हैं कि क्या इन 1996 में क्या होता है, केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या फैसिलिटी दी है उसके बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंज इन द स्टेट, जो 1996 में केरला की गवर्नमेंट है उसमें काफी चेंजिंग आए हैं। जो 40% जो दिया जाता है इंटायर स्टेट बजट ऑफ द गिवन ऑफ द पंचायत, यानी कि जो हमारा जो बजट पास किया जाता है उसमें से 40% केरला के जो बजट है उसमें 40% जो है वो ग्राम की पंचायत को दिया गया है। दे कुड प्लान, अब वो प्लान करते हैं कि प्रोवाइड दे रिक्वायरमेंट, जो ग्राम है गांव के लोग हैं उनको जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो योजना बना रही है और उनको वो प्रोवाइड कर रही है। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर, अब लोगों को ये पॉसिबल हो गया, विश्वास हो गया है कि प्रॉपर प्लानिंग जो है वो जैसे पानी की सप्लाई को लेकर, खाने की, वुमेन की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब सिचुएशन में वो काम कर सकते हैं करते हैं। दिस मीन, इसका मतलब यह है कि वाटर सप्लाई जो है वो चेक की जाती है, स्कूल बनाए जाते हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी में जो है वो काम किया जाता है। सफिशिएंट प्रॉब्लम्स इन द विलेज, गांव में जो भी प्रॉब्लम आती है उसका जो है वो अच्छे से केयर की जाती है, उसकी जो सोल्यूशन निकाला जाता है। और जो हेल्थ सेंटर है वर आल्सो इम्प्रूव, हेल्थ सेंटर को भी जो है वो काफी इम्प्रूव किए गए हैं। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और वहाँ की सिचुएशन को काफी इम्प्रूव किया गया है। डिस्पाइट दोज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम, वो कुछ एक ऐसी भी प्रॉब्लम हो, स्टोर वहाँ पर क्या है मेडिसिन को वो स्टोर, यानी कि काफी अच्छी दवाइयाँ भी मिल जाती है। इन्फ्लुएंस हॉस्पिटल बेड भी दिए जाते हैं। नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन, और डॉक्टर की वहाँ पर कोई कमी नहीं है, और वहाँ पर जो है वो अच्छा एड्रेस भी दिया जाता है, यानी कि उनको अच्छी फैसिलिटी सारी दी जाती है। केरला के हॉस्पिटल जो पंचायत है वो 40% बजट का 40% लेने के बावजूद वह गांव में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। हेल्थ केयर सेंटर में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लुक एट दी एग्जाम्पल ऑफ अनदर, अब दूसरी कंट्री का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हेल्थ केयर के बारे में काफ़ी इश्यूज है। द कोस्ट रिकन अप्रोच, यानी कि ये दूसरी सिटी द कोस्ट ऑफ रिकन का है, रिकन की है। रिकन क्या है, ये कहाँ पे हमारा, जैसे ये अमेरिका बना हुआ है ना, रिकन कहाँ पे है,
ये एक नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये जो मिडल अमेरिका में जो एक कंट्री है रिकन, वो उसके बारे में इसमें बताया गया है। मिडल जो मध्य अमेरिका है, मिडल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, उसके बीच में एक कंट्री बनी हुई है, उसके बारे में बताया इसमें। कोस्टा इज कंसिडर्ड टू बी वन हेल्थीस्ट जो कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है, द मेन रीजन क्या है वहाँ पे, दी फाउंड द कोस्ट रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम कर रहा है काफी समय से। कोस्टा रिका टू के वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, डिसाइड करती है नॉट टू मैरी एनमी, यानी कि वो जो है आर्मी के लिए जो है वो काम नहीं करेगी। वहां पर कोई भी आर्मी, कोई भी सेना नहीं है, यानी कि किसी भी टाइप का कोई लड़ाई झगड़े का ऐसा कोई आर्मी पर वो काम नहीं करती है, वो सिर्फ हेल्प करती है। कोस्ट रिकन जो गवर्नमेंट है ना, वो अपना सारा पैसा कहाँ खर्च करती है, आर्मी पर खर्च करने की बजाय दे हैव यूज्ड ऑन हेल्थ पर वो काम करती है, स्वास्थ्य पर वो काम करती है। कोस्ट रिकन गवर्नमेंट वो क्या कहती है, लोगों को जो है हेल्थ की, एजुकेशन की, दूसरी जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों को, उनकी जरूरत है। दी कोस्टा रिकन गवर्नमेंट को विश्वास है कि अगर एक कंट्री के पास हेल्दी लोग होंगे डेवलपमेंट के लिए, तो वो पे ए लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट, तो वो लोगों के लिए वो क्या है, हेल्थ, लोगों की हेल्थ के लिए वो काफ़ी अटेंशन रहती है, काफ़ी पॉजिटिव रहती है। वो उनका कहते हैं कि अगर हमारे पास हेल्थी लोग होंगे तो हमें आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट दी कोस्टा रिकन जो गवर्नमेंट है प्रोवाइड बेसिक सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाती है। मेंशन ऑफ कोस्ट रिका, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग, अच्छा पानी देती है, सैनिटाइजर यानी कि सफाई का अच्छा ध्यान रखती है, न्यूट्रिएंट्स देती है अच्छे, हाउसिंग घर भी अच्छे साफ सफाई वाले देती है। हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो कंसिडर्ड एवरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज, यानी कि हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में फिर जानकारी देना, उनकी शिक्षा देना सभी बच्चों को वो प्रोवाइड करवाती है। हेल्थ एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन इन आर लेवल, प्रत्येक लेवल पर हेल्थ की जो शिक्षा होती है, हेल्थ का जो ज्ञान है वो एजुकेशन में वो शामिल किया जाता है, यानी किसी भी लेवल की पढ़ाई हो उसमें हेल्थ के बारे में जरूर बताया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। इसमें हमने पढ़ा कि कोस्टल एरिया जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या फ़र्क होता है, हाँ कितना जो है लोगों को फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।